हर हर महादेव। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। शिव पूजा के लिए सोमवार का दिन क्यों माना जाता है सबसे उत्तम? भगवान शंकर की पूजा के लिए सोमवार का दिन ही क्यों खास माना जाता है? तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देती हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा और देवों के देव महादेव की कृपा भी आप लोगों पे बनी रहेगी। मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। मगर सवाल ये उठता है कि पूजा के लिए सोमवार का दिन ही शुभ क्यों माना जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी देती हूँ। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिन्हें प्रसन्न करना सबसे सरल है। हर व्यक्ति शिव शंभू की कृपा पाना चाहता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ की पूजा करने से जो नसीब में ना हो वो भी मिल जाता है। यदि जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं होता है, आप उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं, बहुत परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, लेकिन वह चीज़ आपको नहीं मिल पा रहा है, बहुत अधिक परेशान हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस भोलेनाथ को मानना है, उनकी पूजा अर्चना करना है, भगवान शिव को याद करना है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। अगर आपके भाग्य को भी बदलने का सामर्थ्य है तो केवल मेरे देवों के देव महादेव को ही है। वो आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो उनकी कृपा से आपको जो भी चीज़ नहीं मिल रही है वो आपको मिल जाएगी। आपके जो भी नसीब भगवान के जो आपके नसीब में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, दूर हो जाएंगे और भगवान शिव आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वह नसीब को भी बदल देते हैं। आपकी भाग्य की रेखा को भी बदलने का सामर्थ्य मेरे देवों के देव महादेव भोलेनाथ रखते हैं। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। इसी तरह सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को व्रत रखने से और पूजा करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? सोमवार के दिन ऐसा क्या खास है जो यह दिन शिव शंभू की पूजा के लिए समर्पित है? सोमवार यानी भोलेनाथ का दिन। इस दिन महादेव की पूजा अर्चना से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। सप्ताह के 7 दिनों में से सोमवार ही क्यों शिव की पूजा के लिए समर्पित है? इस दिन के नाम में ही इसका आधा रहस्य छिपा है। सोमवार में सोम का मतलब है चंद्रमा, जो खुद भगवान शिव की जटाओं पे है। सोम का दूसरा अर्थ सौम्य भी होता है। भोलेनाथ को सौम्य संभव माना जाता है। सोम नाम में एक और बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। जब हम सोमवार का उच्चारण करते हैं तो उसमें ओम भी आता है। सोमवार में ओम भी समाया है और शिव शंभू खुद ओमकार हैं, जो यह दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस दिन को और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे की मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा, भगवान शिव की कृपा से उनके सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे और उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा। चलिए मैं कथा को आपको सुनाती हूँ। इसके पीछे सनातन धर्म के एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार इसी दिन चंद्रदेव ने महादेव की आराधना की और महादेव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्त कर दिया। इस वजह से सोमवार का दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। वहीं एक और कथा में यह बताया गया है कि मां पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और 16 सोमवार का व्रत भी रखा था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया था।
तब से इस दिन व्रत रखने की बहुत ही मान्यता है। भगवान भोलेनाथ का जो 16 सोमवार का व्रत होता है वह हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। जो भी महिला, पुरुष या बच्चे जो भी इस 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, जो भी श्रद्धा भाव से भगवान शंकर का व्रत रखता है, भगवान शंकर उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि 16 सोमवार का व्रत आपके जो फल होता है वो देने वाला होता है। आप जिस मन्नत से 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान आपकी वो जो मन्नत होती है अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि भोलेनाथ हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, आप बहुत दिनों से परेशान हैं, आपकी मनोकामना बहुत जगह आपने माथा टेक लिया, बहुत लोगों से आप अपनी मनोकामना के लिए कह दिया, लेकिन आपकी जो भी परेशानी या फिर जो भी मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, तो आप एक बार 16 सोमवार का व्रत करके देखिए। भगवान शंकर की कृपा से आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 16 सोमवार का व्रत आपको प्रत्येक सोमवार, सप्ताह में जो एक सोमवार आता है, आपको प्रत्येक सोमवार को 16 सोमवार का व्रत आपको 16 सोमवार तक करना है। और 16 सोमवार तक यह व्रत करने के बाद आपको 17वें सोमवार को इसका उद्यापन कर देना है। जब आपकी उद्यापन हो जाएगी तो भगवान शंकर की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि आपको व्रत करने के दौरान ही आपकी मनोकामनाएं भगवान शंकर तक पहुंच जाए। क्योंकि भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। आपकी वह मनोकामना अवश्य सुनेंगे। क्योंकि वह देवों के देव महादेव हैं, वो त्रिकालदर्शी है, करुणा निधान है, वह हर किसी पे करुणा करने वाले हैं। तो आप लोग को यदि कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप 16 सोमवार एक बार अवश्य करिएगा। क्योंकि भगवान शंकर की 16 सोमवार का व्रत करने से बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। मैं आपको बता देती हूँ कि पूजा विधि। भगवान शंकर को खुश करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद चंदन का लेपन लगाएं, बेलपत्र, फूल, धतूरा अर्पित करें और भोग लगाएं। इसके बाद भोलेनाथ के सामने दिया जलाएं और शिव चालीसा और शिव स्तुति का पाठ करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें और पार्वती चालीसा का भी पाठ करें। आखिर में भगवान शिव की आरती अवश्य करें। क्योंकि जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो आपको आरती अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव की आरती करने के बाद ही पूजा पूरी आपकी समाप्त होती है। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए खास है। ऐसा तो आप भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप भगवान शिव की पूजा केवल सोमवार को ही करेंगे। लेकिन हाँ, सोमवार के दिन भगवान शिव का ही दिन माना जाता है। भगवान शिव को सोमवार का दिन समर्पित है। देव के देव महादेव की पूजा वैसे तो आप नियमित रूप से या किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शिव शंभू की विशेष कृपा पाने के लिए सोमवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि सोमवार के दिन किए गए पूजा व्रत में महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों सोमवार का दिन शिव जी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है? भगवान शिव को क्यों समर्पित है? सोमवार का दिन महादेव को इतना प्रिय क्यों है और क्यों इस शिव जी का पूजन किया जाता है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस सवाल का आधा जवाब इस दिन से जुड़े दरअसल अर्थ है। इसके अलावा जब हम सोमवार का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें ओम का भी उच्चारण होता है। सोमवार की पूजा करने से बहुत लोगों की परेशानियां, जो भी समस्याएं हैं, दूर हुई हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर किसी पे कृपा करते हैं और उनकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। आपको सोमवार की पूजा में, जैसे अगर आप प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ नहीं करना है, भगवान शंकर को ज़्यादा चढ़ावे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक लोटा जल लीजिए और शिव मंदिर में जाइए और भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। हाँ, लेकिन आपको एक लोटा जो जल लेते हैं वो अपने घर से लेकर जाइए
और अपने घर का ही जल भगवान शंकर को चढ़ाइए। सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना का प्रथम और सबसे प्रभावशाली होता है। इस दिन शिव कृपा के द्वार खोलते हैं और भक्तों को भक्ति, शक्ति और शांति अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। विशेष रूप से सोमवार के दिन शिव जी की पूजन, व्रत और जलाभिषेक करने से भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सावन का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायक होता है, क्योंकि यही दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने की आरंभिक सीढ़ी माना जाता है। यह दिन आत्मिक शुद्धि और भक्ति और मनोकामना पूर्ति की विशेष माध्यम बनता है। हिंदू शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन अत्यंत प्रिय है। सावन का पहला सोमवार जब संपूर्ण वातावरण शिवमय होता है, उनकी उपासना का प्रारंभ करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यह दिन भक्तों को व्रत एवं पूजन की पवित्र शुरुआत का अवसर देता है, जिससे पूरे माह की साधना का पुण्य संचित होता है। सावन मास को देवों के देव महादेव की विशेष कृपा का मास माना गया है। पहले सोमवार को किया गया व्रत और पूजन संपूर्ण माह की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। इस दिन से ही भक्त सावन सोमवार व्रत की श्रृंखला शुरू करते हैं और मनोकामना पूर्ति हेतु संकल्प लेते हैं। पहले सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद और पंचामृत से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जलाभिषेक करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और रुद्र अभिषेक कराने से शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जो भक्त सावन के पहले सोमवार से नियमित पूर्वक व्रत रखते हैं, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए उत्तम वर प्राप्ति का माध्यम बनता है। वही विवाहित स्त्रियां परिवार की सुख शांति और सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। सावन का पहला सोमवार आध्यात्मिक जागरणों का प्रथम द्वार है। इस दिन से शिव साधना, ध्यान, भजन और सेवा का आरंभ करना व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति, आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना का प्रथम और सबसे प्रभावशाली अवसर है। इस दिन शिव कृपा के द्वार खोलते हैं और भक्तों को भक्ति, शांति और शक्ति का अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। श्रद्धा, संयम और नियम से किए गए व्रत और पूजन से शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो भी भगवान शंकर के व्रत करते हैं और पूजन करते हैं, भगवान शंकर की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। भगवान शिव जो होते हैं, उनका हमेशा ध्यान रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं में सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक को मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से देवों के देव महादेव की पूजा उपासना करते हैं। लेकिन क्या आपको उपासना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके सभी दुख कष्ट भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। सोमवार के दिन देवों के देव महादेव के लिए खास माना जाता है। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन में 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से एक रत्न चंद्रमा थे। चिरकाल में राजा दक्ष ने अपनी मुँह बोली बेटी की शादी चंद्रदेव से करा दी। उस समय चंद्रदेव का विवाह सभी के साथ बेहद सभ्य, शांत और सुशील था। वक्त के साथ चंद्रदेव के व्यवहार में बदलाव आ गया। चंद्रदेव को रोहिणी को छोड़कर सभी से विकृत होने लगी। यह जान चंद्रदेव ने अन्य धर्म पत्नी को बेहद दुख हुआ। इस बात की
कि उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की। उस समय चंद्रदेव को राजा दक्ष ने सभी के साथ प्यार और स्नेह के साथ रहने की सलाह दी। हालांकि आगे चलकर चंद्रदेव के व्यवहार में पुनः बदलाव आ गया। यह सुनकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका आकार और चमक क्षीण हो जाए। राजा दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का आकार घटने लगा, साथ ही चंद्रदेव की रोशनी भी कम होने लगी। यह देख चंद्रदेव व्याकुल हो उठे। उस समय चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी आप बीती ब्रह्मा जी को सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। कालांतर में चंद्रदेव ने देवों के देव महादेव की पूजा उपासना की। भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की रोशनी बढ़ गई। भगवान शिव को सोमदेव भी कहा जाता है, अतः सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। उनकी कृपा से ही भगवान शिव की पूजा आराधना से उनकी चंद्रदेव की जो प्रकाश थी धीरे धीरे आने लगी और वह श्राप मुक्त हो गए। इसी कारण भगवान शंकर को सोमवार का दिन अत्यंत प्रिय है, मतलब उनकी पूजा अर्चना उस दिन की जाती है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि भगवान शंकर को सोमवार का दिन समर्पित क्यों है। यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ हैं, वो सभी दूर हो जाएं और आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा। और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपके सभी दुखों को दूर कर देंगे। वह हर किसी के दुखों को दूर करने वाले होते हैं। भगवान भोलेनाथ हर किसी के दुख को दूर करके वह सुख, शांति और समृद्धि देते हैं। तो आपको बस विश्वास रखना है भगवान भोलेनाथ पे। भगवान भोलेनाथ आपके भरोसे को ज़रूर टूटने नहीं देंगे, आपके भरोसे हमेशा भगवान शिव पे बनी रहेगी। तो आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों।